तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रही है ताकि तू मतलब टूट जाए, तू बीमार हो, तू कभी खुश ना रह पाए। मैं एक मेंटली पेशेंट हूँ संगत जी, ये बात करने से पता नहीं लगता, पर वो अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन क्या करूँ अपनी बीमारी के बारे में, नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती मैं बस इतना कहना। इतनी अच्छी लड़की मेरी संगी बन गई, पता नहीं कैसे। क्या हुआ 16 साल में? कौन से बुरी संगत में पड़ गई? क्या हुआ? उसके एग्जाम के एक दिन पहले वो 10 का एग्जाम था, वो जाने वाली थी एग्जाम देने के लिए। एक दिन पहले ही पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपने आप को खत्म कर लिया। गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ। कितना भी शुक्राना करूं कम है प्रभु। मैं अपनी जर्नी क्या बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूं, वो कहाँ से खत्म करूं। जब दुख कम हो जाते हैं तो फिर उसको छेड़ने का मतलब ही कुछ नहीं रह जाता है। वैसे तो मैं गुरु जी से बहुत पहले से जुड़ी हूँ। बचपन से ही मैं शिव भगवान को बहुत मानती थी, और बड़े होने पर मैंने शादी के कुछ दिन बाद से ही शिव को अपना गुरु भी बना लिया था। लेकिन गुरु जी से मैं अभी कुछ दिन पहले जुड़ी हूँ। मोबाइल के जरिए मैंने भैया जी का देखा। सत्संग में जब आता था, बार बार मैसेज आता था, मुझे लगता था जैसे मेरे लिए है, मेरे लिए है। मगर मैं उसे छोड़ देती थी, आगे बढ़ जाती थी। मगर फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सुनना चाहिए। मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए था, ये तो जैसे मेरी ही कहानी बता रहा है कोई। फिर मैं गुरुजी से तभी से जुड़ गई। और जब मैंने एक रात गुरुजी से कहा, बहुत दिन से मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, बहुत कर रही हूँ, लेकिन कोई खुशखबरी कहीं से आते-आते रुक जाती है, हो नहीं पाती है, आते-आते रुक जाती है, हो नहीं पाती है। उस दिन रात को मैंने कहा, ठीक है गुरुजी, अगर सच में आप सबकी ऐसे ही पूरी करते हैं माँगने पर, तो मैंने लेटे-लेटे बिस्तर पे ही बस उनसे ऐसे कहा कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे चमत्कार करते हैं। अगर सुबह उठते ही मुझे कोई खुशखबरी मिली, तो मैं समझ जाऊँगी कि सच में आप चमत्कार करते हैं गुरुजी। और मैं उस दिन रात को सोती, जब सुबह उठी तो मेरे मोबाइल पे 8 बजे 2 मिस्ड कॉल आए हुए थे। और जब मैंने उसको बाद में जब मोबाइल देखा तो उसमें 2 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे, तो देखा वो जहाँ बात चल रही थी लड़के की, वहीं से उसके भाई की आई हुई थी। कितने दिन से शादी की बात चल रही थी, मगर उनके मम्मी-पापा की तबीयत बहुत खराब थी और साल भर के करीब हो गया धीरे-धीरे, और शादी हो नहीं पा रही थी। उधर से कोई कॉल ही नहीं आ रहा था। बोल रहे थे कि भी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। और मुख्य बात ये थी कि लड़का को लड़की पसंद थी, लड़की को लड़का पसंद था। लड़का तो मेरा कह भी रहा था कि मम्मी छोड़ो, जाने दो, जब वो लोग नहीं फ़ोन कर रहे हैं, नहीं कोई वो है, तो आप कहीं और लगा के करो। मगर मैंने कहा नहीं, जब दिल की बात है, जब ऐसी बात है कि लड़की लड़का को पसंद कर रही है, लड़का लड़की को पसंद कर कर रहा है, तो फिर मैं वेट कर लूँगी। करते-करते साल भर के करीब बीत गया। फिर उस दिन अचानक से उठा, मैंने देखा 2 मिस्ड कॉल आया हुआ था। मैंने जब पलट के कॉल किया, तो उसने अपना प्रणाम नमस्कार किया और उसने बताया कि मतलब कि आज हमारे मौसा जी आए हैं, हम लेकर आ रहे हैं आपके घर बात करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं एकदम से वो हो गई कि अरे! ये क्या हो गया इतने दिन से? फिर मैं समझ गई कि ये शिव गुरु का ही चमत्कार है। मैं इधर 3 साल से बहुत अकेली पड़ गई थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़रूरत थी। नहीं, मुझे ये नहीं था कि हाँ, कि मतलब मेरी बेटी की शादी इतनी जल्दी हो ही जाए। अभी वो 27 साल का है। 27 साल का तो अब हो गया है, वो तो पिछले 2 साल से ही मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी हो जाए। मेरी बेटी थी 16 साल की। गुरुजी, पता नहीं क्या हुआ, उसने अचानक से अपने आप को फांसी लगा के अपने आप को ख़त्म कर लिया। गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, सब जानते हैं आप। बड़ी मन्नतों से मैंने उसे पाया था, बहुत मन्नतों से मैंने उसे पाया था। मेरे 2 बेटे थे, मगर मुझे बेटी की बहुत लालसा थी। मैंने शिव जी का व्रत करके, वैभव लक्ष्मी का व्रत करके, शिव जी को मन्नत मान के कि आप मेरे द्वारे पर ही, पुराने घर में जो हमारा पहले जहाँ ससुराल था, वहाँ पे द्वारे मतलब कि घर के बाहर निकलते ही शिव जी का मंदिर था।
वहाँ पर मैं मन्नत मानी थी कि बाबा अगर लड़की देंगे तो शिवरात्रि के दिन आपके यहाँ पे जागरण करवाऊँगी, और मैंने किया भी। लड़की हुई, मैं बहुत खुश थी, मेरे घर में सब खुश थे। जैसे चंद्रमा की भांति उभरती चली गई। इतनी चंचल, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लड़की मेरी संगी बन गई, पता नहीं कैसे। क्या हुआ 16 साल में? कौन से बुरी संगत में पड़ गई, क्या हुआ? उसके एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वो 10 का एग्ज़ाम था, वो जाने वाली थी एग्ज़ाम देने के लिए। 1 दिन पहले ही पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया गुरुजी। उस समय मुझे सँभालने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना। गाँव वाले ने तो बहुत-बहुत बातें कहीं, उठाई। मुझे उसका कोई वो नहीं है गुरुजी। लेकिन हाँ, इसका मुझे बहुत वो रहता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे सदा सँभाला। मेरे शिव जी ने मुझे हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा। जय शिव शक्ति, जय गुरुजी। अब बस गुरुजी, मेरी बेटी की शादी जल्दी-जल्दी करा दीजिए प्रभु। मेरे पास मेरी बेटी वापस आ जाएगी। मैं उसी को अपनी बेटी के रूप में मानूँगी गुरुजी। बस यही कहूँगी, यही अरदास लगाऊँगी कि मेरे दोनों बेटे अच्छे रहें, खुश रहें, मेरे पति सदा खुश रहें। बस उन तीनों चारों की खुशी में ही मेरी खुशी है गुरुजी। बस मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं सदा सुहागन रहूँ। मेरे दोनों बच्चों का काम एकदम अच्छा लग जाए, बढ़िया से कमाने लगें वो लोग, बढ़िया से सेटल हो जाएँ, फिर मुझे और क्या ही चाहिए। फिर मैं तो आपके चरणों में आने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। प्रभु मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। प्रभु जो भी अगर कुछ ज़्यादा कह दिया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं नहीं जानती, निर्बुद्धि मुझे कैसे गुरुजी का शुक्राना कहना चाहिए। मैं तो बस अभी-अभी जुड़ी हूँ सत्संग से। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया का, जो इस प्रकार से हम दुखियों का सहायता कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी को। जय गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बारंबार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की रूहानी रहमत जिनका प्लेटफॉर्म है। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्र गुरु जी, शुक्राना तो आपका हर पल हर क्षण है, क्योंकि सबसे बड़ा शुक्राना तो इस बात का कि आपने हमें अपनी संगत बनाया है, इसका शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। और उसके बाद हर सांस हर क्षण हर पल आपका शुक्राना है, क्योंकि जो भी रक्षा कर रहे हैं ना हमारे प्राणों की, वो भी आप कर रहे हैं। जो हमें नई सांस भी एक मिल रही है, नया दिन, फिर एक और नया दिन जो भी देखने को मिल रहा है, वो आपकी कृपा की बदौलत ही है। गुरु जी, मैं क्या कहूँ, मैं संगत जी बस ये साझा जो जुड़ी हैं संगत गुरु जी से जुड़े हुए जो है, वो सब जानते हैं कि किस किस प्रकार अपनी कृपा में हर कल्याणों को सब संगत पे कितने कितने कल्याण गुरु जी करते हैं, और कितनी संगतों के कितने बड़े बड़े कष्ट दूर हुए हैं। तो हम शुक्राना करना भी चाहें संगत जी, तो गुरु जी तक हमारा शुक्राना हम करना तो बहुत चाहेंगे, यानी हमारे भाव तो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत बड़े होंगे शुक्राना के, पर उससे उतने बड़े नहीं होंगे जितना गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। मतलब इतना उनका हमारे प्रति कल्याण इतना होता है, पल पल जो अंग संग साई रहते हैं, हर तरह से रक्षा करते हैं।
तो मुझे बस सिर्फ इस बात का दुख है, हम जितना मर्जी शुक्राना कर रहे हैं, जितना मर्जी दिल के बहुत भाव भरे हैं हमारे, बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ईश्वर के प्रति जितना प्रकट करना चाहते हैं अपना शुक्राना, वो उतना व्यक्त हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि शुक्राना शब्द आपस में छोटा जरूर है और उसके भाव जरूर बहुत बड़े हैं, लेकिन बस फिर भी कहने का मतलब यही है कि जितना हमारे दिल में इतना गुरु जी के प्रति प्रेम प्यार और भक्ति और शुक्राना है, ये सब जानते हैं जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बस काश हम एक शब्द या ऐसी चीज मिल जाती है जिससे अपना शुक्राना बता सकते हैं कि ईश्वर हमारे दिल में भी बहुत बड़े भाव है आपके लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए, आपका शुक्राना करने के लिए। कुछ दिन से संगत जी ऐसे एक्सीडेंट के आ रहे थे मैसेजेस। एक्चुअली मेरे ब्रदर और मेरा बेटा और पापा हैं, यही तीनों यूज करते हैं बाइक। ज्यादातर मेरा बेटा जाता है अपने बाइक पर ट्यूशंस, तो मैं नहीं जानती थी किसके लिए ज्यादातर बेटे के लिए आए थे, पर वो सत्संग सुन भी लिए। तो मेरे बेटे को या घर में कोई भी बाइक चलाता है, किसी को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मना कर छोटे में टलवा दिया, या आप टलवाया क्या मतलब, होने ही नहीं दिया, आपने हमें सत्संग सुनकर ही कटवा दिया। इसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारे इस तरह हमारे अंग संग साई रहने का, कोई भी दुर्घटना होने से पहले ही हमें जानकारी दे देना, हमें सचेत करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं कितना शुक्राना करूं, बहुत कम है। और आगे एक बात मैं कहना चाहूंगी संगत जी, काफी दिनों से क्या कई महीनों से मुझे ब्लैक मैजिक के इतने सत्संग आ रहे हैं, मेरे बेटे को लेकर और मुझे लेकर, मेरी पूरी फैमिली को लेकर भी, खास तौर से मुझे और मेरे बेटे को लेकर भी, और यही कहा जाए उसमें यही होता है कि वो एक लेडी है जिससे हमारे रिलेशंस में गुरु जी ने पहले मुझे कहा कि वो तुझे खुश देखकर खुश नहीं, तुझे जलती है और वो तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र कर रही है ताकि तू मतलब टूट जाए, तू बीमार हो, तू कभी खुश ना रह पाए। मैं एक मेंटली पेशेंट हूँ संगत जी, ये बात करने से पता नहीं लगता, पर वो अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन क्या करूँ अपनी बीमारी के बारे में, नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जो संदेश गुरु जी मुझे दे रहे थे उसमें यही लिखा था कि वो लेडी मुझे और बीमार करना चाहती है और तुझे कुछ देखना ही नहीं चाहती, तू टूट जाए एकदम, कुछ एंजॉय ना कर पाए लाइफ को, मतलब जी ही ना पाए, मरीज बनकर ही रहे, और तुम्हारे घर में कभी सुख शांति ना, और तुम्हारे पूरे घर से जलती है, नफरत बहुत करती है, तुम किसी को खुश देखकर राजी नहीं है। संगत जी यकीन मानिएगा, हमें शक तो था उस लेडी पर, कौन है हमारे रिलेशन में, और वही गुरुजी ने उसका नाम का पहला अक्षर ही बताया, वो भी उसी का था, तो उसके अलावा कौन हो सकता है, हमारा शक उस पर गया, डेफिनेटली वो ही थी, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन इसके बाद और भी सत्संग आने लगे, तो उसमें संगत जी गुरु जी हमें बताने लगे कि उन्होंने उस लेडी के साथ एक और लेडी का होना बताया कि दो लेडीज हैं और वो हमारे घर के पीछे पड़ी हुई है हमें बर्बाद करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी आता था कि पति पत्नी है, वो कर रहे हैं, और कभी कभी ये है कि पति पत्नी और एक और उनके ये मुझे ध्यान है उनके रिलेशन में उनकी कोई जानकार लेडीज, और एक बार और कई बार तो ऐसे भी आ चुका है कि एक लेडी है और एक लेडी के साथ तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली लेडी कर रही है। तो संगत जी, यहाँ तो हमारे पड़ोस में रहने वाली कोई लेडी कोई पड़ोसी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इतने सालों से हमने मकान भी काफी चेंज किए हैं, हम अब तक रेंट पर हैं। तो रेंट पर इतने मकान चेंज करने पर हमने भी जिस जिस पड़ोसन को याद किया, कईयों को तो बहुत साल भी हो गए, जितने भी अब करंट पीछे छोड़कर आए हैं, जितने भी नेबर्स थे और अब जिस घर में रह रहे हैं, तो उनमें से हमें कोई भी नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है कि वो हम पर काला जादू करे या कोई ब्लैक मैजिक, ऐसा मतलब किसी के ऊपर हमारा शक नहीं जा रहा। लेकिन मेरा बेटा बचा हुआ, शुक्र है भाई। मैं कहना चाहूंगी गुरुजी को, गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बेटे पर, मेरे पापा मम्मी, मेरी मम्मी, मेरा सिबलिंग ब्रदर मेरा छोटा, किन पर किसी पर भी कोई ऐसा अभी बुरा असर तो नहीं हुआ। नेगेटिविटी हालांकि कभी कभी आ जाती है बिना किसी कारण, हम समझ नहीं पाते कि कई बार बैठे बिठाए ऐसे लड़ाई झगड़ा कोई कलेश पैदा हो जाता है, लेकिन वो बस है मम्मी दिन रात जोत जगाते हैं, नाम पूजा करते हैं गुरु जी की, और हम सब नाम मंत्र जाप करते हैं, तो
हो सकता है नहीं, डेफिनेटली इन्हीं से ही हम बच्चे हैं, क्योंकि गुरुपा भी यही बताते हैं और गुरुपा हमें कहते हैं, गुरुपा हमें दिलासा भी देते हैं कि बेटा तुम घबराना मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ। और कई बार गुरुपा ने ये भी मैसेज दे दिया कि जो तुझ पर मुझ पर ब्लैक मैजिक होने के तो बहुत आ रहे थे मैसेज, तो साथ में गुरुपा ने ये भी कहा होता था कि बेटा तुम घबराना मत, तुम्हारे किसी मेंबर का जो भी वो कुछ कर रहे हैं ना खिलाफ उनके मिल के मतलब ब्लैक मैजिक कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा उनका ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम पर असर होगा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने वो ब्लैक मैजिक वापस उन पर कर दिया है। कई बार तो गुरुजी का ये भी आया मैसेज भी, हाँ अब वो खुद रो रहे हैं, पछता रहे हैं, वो हैरान है कि इनकी इनकी शक्ति इतनी कितनी कैसे पॉजिटिव, क्या इनके पास शक्ति है जो उनके ब्लैक मैजिक का हम पर असर नहीं हो रहा। तो कहते गुरुजी ने बताया कि वो ये लोग देखकर हैरान है, लेकिन रुके अभी भी नहीं है, उनकी कोशिश जारी है और बढ़ती जा रही है, मारण क्रिया तक वो करने तक आ रहे हैं। और संगत जी पहले मुझे लगा शायद मेरे लिए ना हो, लेकिन वो कहा जाता है कि बार बार एक ही मैसेज फ्लैश हो, और अब तो दिसंबर के महीने में हद हो गई, मैं 3-4 जब भी मैं मोबाइल उठाती हूँ, जब भी सुबह शाम रात, अचानक जो मैसेज फ्लैश हुआ होता है यूट्यूब खोलने पर, मतलब जो मैसेज फ्लैश हुआ होता है मोबाइल की स्क्रीन पर, वो ब्लैक मैजिक का ही होता है और हमारे लिए ही होता है। और वो वही 2 लेडीज हैं, एक पड़ोसन है और एक पति पत्नी है, इस तरह मतलब। और हमने मुझे बहुत बार आ गई ये ब्लैक मैजिक, तो मुझे विश्वास हो ही गया, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि हमारे रिलेशन में जो लेडी है उसे तो मैं जानती हूँ और उसे ही हमारा परिवार जानता है बस। और इसके अलावा जितनी भी लेडीज है, जेंट्स के लिए गुरुपा ने बताया या जिसके पड़ोसन के बारे में बताया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा वो लोग कौन है। तो गुरुपा मैं यही कहना चाहूंगी आपको, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने हमें बचाया हुआ है, सत्संग सुन के आप हमारा कष्ट कटवा देते हैं, यही हमारे लिए इतना बड़ा मतलब देखो, हमारी सुरक्षा के लिए ये भी कितना एक तरह से बड़ा हथियार है। तो लेकिन गुरुपा हम नहीं समझ पा रहे एक्यूरेट आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे इशारों को। गुरुपा मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुपा आप प्लीज हमें किसी ना किसी माध्यम से ये जरूर बताएं कि वो है कौन, कौन है जो है जिनके आप बार बार मैसेज भेज रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि कौन है, क्योंकि गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों से संबंध तोड़ दो। अब जब हमें अच्छी तरह से पता होगा वो कौन है, तभी हम उनसे संबंध तोड़ेंगे, क्योंकि जिसके बारे में हमें मालूम है उसके घर तो जाना और फोन करना ऐसे छोड़ रखा है हमने, बिल्कुल गुरुजी के आदेश को स्ट्रिक्टली हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं कहती हूँ गुरुपा आप बताते भी हैं, हाँ आज भी आया इस मेरे ब्रदर का नाम एस से स्टार्ट होता है, आज भी एक मैसेज आया कि तेरे घर में जिस एस नाम का व्यक्ति है उसकी मृत्यु होने वाली है। तो चाहे संगत जी ऐसा ना ही हो, लेकिन ऐसे कोई थोड़ा बहुत संकेत मिलते हो तो डर बैठ जाता है दिन में। मैंने सत्संग सुना तो, लेकिन मेरे ब्रदर को कुछ भी नहीं हुआ, रसू सुरक्षित है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पर मैं गुरुपा मैं इतना जानती हूँ गुरुपा, इतनी तकलीफ होती है, मुझे ये समझ नहीं आता लोगों को, दूसरों को कष्ट पहुंचा के, उनको मारन क्रिया करके, जो भी है दूसरों का बुरा करके उन्हें क्या मिलता है, क्या सुख चैन मिलता है किसी को तड़पा के, उसको सता के, उसको तो मारने की कोशिश करने की, जिसके प्रति आपकी दुश्मनी उसे तो मारने की कोशिश वो कर ही रहे हैं, उनके बच्चों तक। संगत जी हम कहाँ से बर्दाश्त करें। तो मैं गुरु जी से ये कहना चाहती हूँ, इंसान अपने तक बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी फैमिली तक नहीं, अपने बच्चों तक तो बिल्कुल भी नहीं। जब बात परिवार पर आती है, बच्चों पर आती है, तो हम कोई भी शख्स होगा अपनी फैमिली या बच्चों के लिए लड़ने के लिए, उनको बचाने के लिए पहले वही आगे आएगा। तो संगत जी मैं कम नहीं चाहती उन लोगों को सजा मिले, मैं चाहती हूँ उनको सद्बुद्धि दे ईश्वर, उनको एहसास कराए कि होती क्या इतनी तकलीफ, सुनने की भी तकलीफ कितनी होती है कि तुम्हारे बच्चे पर मारन क्रिया हो रही है या उसे खतरा है, सुनकर इंसान कांप जाता है। इतना डर माँ बाप की माँ बाप की जान की होती है बच्चों में, पूरी फैमिली में भी, मतलब उन लोगों को क्यों एहसास नहीं होता, क्यों उन लोगों का जमीर इतना मर जाता है, उन इंसानियत नाम की इतनी भी मात्रा नहीं, इतनी भी मतलब इंसानियत नाम की इतनी भी चीज नहीं उनमें कि उनके खुद के बच्चे हैं वो बड़े बड़े हैं, अच्छी पोस्ट पर पढ़े लिखे और ऐसे हैं, कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें एक जेलस के कारण इतना हम बोला, जबकि हमने उनका कुछ भी बुरा नहीं किया, आज तक कुछ भी बुरा नहीं किया, हम समझ ही नहीं आता कि हम इसे जेलस हमें है क्यों। यहाँ तक कि मारन क्रिया तक के गुरुजी के संदेश आने लग गए। हमने यही कहा
अब भी कहते हैं गुरुजी हम तो जानते भी नहीं, पहले बात तो एक लड़की को जानती हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। आप जानते हैं, अगर बार बार मैसेज दे रहे हैं तो आप ही जानते हैं, आप ही देखिए, हम नहीं जानते। या तो हमें कुछ तो ऐसे अच्छा सा इशारा दीजिए कि हम समझ जाएं, कुछ तो बताएं कि समझ जाएं और हम उनसे भी दूर हो जाएं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो गुरुपा सब कुछ आपके हाथ में है। गुरुपा हम नहीं जानते वो लोग कौन हैं। और पहले मैं सोचती थी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि के लिए सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये ना करें। मैं अब तो मन में आता है कई बार गुस्सा, क्योंकि यहाँ फैमिली और बच्चों की बात आती है। अभी मैंने कहा संगत जी, तो वहाँ दिल यही करता है कि इन लोगों को भी वैसी सजा मिले, सजा देने का ही मन करता है। पर वही बात आती है, फिर भी गुरुजी ये कहते हैं तुम लोग माफ करो, बाकी मैं देख लूंगा। तो यही बस संगत जी, माफ करने की हम कोशिश करते हैं लेकिन हमसे होता नहीं, क्योंकि ये आसान नहीं है। आपकी फैमिली पर, आपके बच्चों पर कोई खतरे वाली बात आएगी सुनकर, आप कैसे घबराहट में जिसके थ्रू बात आएगी कि मतलब ये शख्स है, ये नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उस शख्स को हम कैसे माफ कर देंगे। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा संगत जी, इतनी हिम्मत चाहिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले प्रति को माफ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। इतना हम नहीं कर पाते। और लेकिन गुरु जी का आदेश है ना, तो हम कोशिश करते हैं। मंत्र जाप ही इसका एक और रास्ता है। मंत्र जाप से दिल बड़ा होगा, माफ करें, क्योंकि गुरु जी का तो कोई वचन खाली नहीं जाता। उन्होंने कहा है कि तुम निश्चिंत रहो, तुम उन्हें माफ कर दो, मैं उन्हें देख लूंगा। तो ये तो अपने आप में टेंशन फ्री करने वाली बात है ही। लेकिन जैसे बीइंग अ ह्यूमन, जैसे अभी मैंने कहा, परिवार के लिए, बच्चों के लिए तकलीफ तो होती है। और कैसे होती है आप सब समझ सकते हैं, सभी के परिवार है। बस मैं गुरुजी से यही कहना चाहूंगी, गुरुजी उनको जैसे सजा देनी है या जैसे भी सजा देनी है, जैसे भी सद्बुद्धि देनी है, वो सब आप जानते हैं। और हमारी फैमिली की रक्षा भी आप जानते हैं, जो कि कर रहे हैं आप हमारी फैमिली की रक्षा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपर। लेकिन मैं बस वही कि हम थोड़ा सा, हमें भी हिंट उससे भी ज्यादा क्लियर, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे कि वो लोग कौन हैं। और अगर उन्हें सजा देनी है, जो भी करनी है, आप दीजिए, आप ही दीजिएगा गुरुपा। मेरी बस एक इच्छा रहेगी, मैं नाम जानना चाहती हूँ कि जिन हमने किसी का भी बुरा नहीं चाहा, हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। प्लीज गुरुपा आप हमें संकेत दीजिए और अच्छे से कि कौन कौन लोग वो हो सकते हैं। प्लीज मेरा आपसे और इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि उसका नाम ब्लैक मैजिक का नाम सुनकर ही, अपनी फैमिली और बच्चों के प्रति सुनकर ही मन घबरा जाता है। तो शुक्रिया, शुक्राना गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग पूज्य गुरु जी के पावन मंत्र से आपके साथ ही समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहला शुक्राना गुरु जी मैं ये आपको करूंगी कि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल बड़ी बेटी के पास गए हुए हैं नोएडा। वो सही ठीक ठाक वापिस आ गए हैं और जिस काम के लिए गए थे वो हो गया, और मेरी बेटी का भी मूड थोड़ा सही है। इसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत आपने कृपा की कि उसका काम हो गया और वो सेटिस्फाइड है। और दूसरा शुक्राना येस्टरडे का करूंगी कि कल हम मैं और मेरे हस्बैंड अंकल कि अपने किसी जानने वाले के घर पे गए थे, बहुत दिन हो गए थे मिले। वो वहाँ से वापसी पे, कल मंगलवार था, तो हम पंचमुखी मंदिर होके आए। तो हमने वहाँ पे गणेश, सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति थी उधर, गणेश जी के आगे अपना माथा टेका, फिर जय श्री राम, फिर पंचमुखी बजरंगबली जी के आगे माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया। और फिर मेरे गुरुजी भी वहाँ थे, शिव स्वरूप। तो गुरुजी आपने ये दात बख्शी कि मैं वहाँ पे गई और आपका ब्लेसिंग्स ली, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। बहुत अच्छा हमारा दिन बीता कल। फिर हम घर आ गए अपना टाइम पे, क्योंकि फिर ठंड भी बढ़ जाती है, तो इसलिए हम टाइम से घर आ गए थे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आपने हमेशा मेरे परिवार पे कृपा की है, मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है, बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना।
आगे मेरे बेटा कल जा रहा है किसी अपने ऑफिशियल काम समझो या उसका पर्सनल काम है, उसके मतलब उस चक्कर में आप तो सब जान ही जानो, 10 दिन का उसका टूर है, तो उसके साथ रहना, उसकी रक्षा करना, उसे गाइड करना, बस ठीक ठाक जाए और ठीक ठाक अपने काम निपटा के घर आए, बस उसका ध्यान रखना गुरुजी। परदेश जा रहा है इसलिए मेरा मन थोड़ा सा, माँ हूँ, बेचैन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसके साथ रहोगे, अंग संग रहोगे, मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आज बस मैंने अपना यही एक छोटा सा सत्संग शेयर करना था, और अभी मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, और फिर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अब ये साल आप गुरु जी चाहे, गुरु जी अब सारी संगत पे आप कृपा करना, नया साल आ रहा है, सबकी इच्छाएं पूरी हों, मनोकामनाएं पूरी हों, सबकी खुशियों से झोलियां भरना हो प्रभु। और रूहानी आंटी आपकी भी झोलियां हमेशा खुशियों से भरी दे रहे, आपकी भी सब मनोकामनाएं पूरी हो। हमारे गुरु जी आप पे हमेशा ही कृपा करते हैं और कृपा करते रहेंगे। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।